राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार यानी 18 सितंबर सुबह 11 बजे एक बैठक की। दरअसल ये बैठक राजस्थान के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति के लिए हुई है। इस दौरान आने आगामी रणनीति को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। टिकट के दावेदारों का नेताओं से डोटासरा ने जो है वो फीडबैक इस बैठक के दौरान लिया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, सलूंबर, चौरासी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं की बैठक इस दौरान ली गई। उनसे कांग्रेस के कामों और उपचुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति भी इस बैठक के दौरान बनाई गई। राजस्थान की अगर उपचुनाव की बात करें कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो आपको बता दें राजस्थान में इन 7 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने हैं। वो 7 सीटें इस प्रकार है, आपको बता दें। सबसे पहले देवली उनियारा विधानसभा सीट। यहां से दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं, इसलिए ये सीट खाली हो चुकी है। नंबर 2 पर आती है दौसा विधानसभा सीट। यहां पर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा अब सांसद बन चुके हैं। नंबर 3 पर आती है झुंझुनू विधानसभा सीट। यहां से कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं। नंबर 4 पर है चौरासी विधानसभा सीट। यहां से बाप पार्टी के विधायक राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। उसके बाद आती है खीवसर विधानसभा सीट। यहां से आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल भी सांसद बन चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है सलूंबर विधानसभा सीट का। यहां से बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा का निधन हो चुका है, इसीलिए ये सीट खाली हो गई। रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का भी अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर दूसरी बार उपचुनाव होगा। पिछली बार साल 2018 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान मौत के बाद चुनाव स्थगित किए गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जुबेर खान ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट वापस से खाली हो गई और अब इस सीट पर दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। जो 7 उपचुनाव 6 पहले थे और दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया, तो 7 रिक्त स्थान हो गए विधानसभा के। तो 7 उपचुनाव के प्रमुख संगठन के और एमएलए कैंडिडेट या हमारे पीसीसी के पदाधिकारी इंचार्ज जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सब के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के। पहले भी 2 जगह मैं खुद गया था, बाकी सब जगह यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई थी। संगठन का हम विस्तार भी कर रहे हैं और संगठन के लोग जाकर के ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल के ऊपर जो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है, हर मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है, वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था, और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने, और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिलाध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है, उन 77 मंडलों में स्वयं जा कर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने आज हमें जो है यहाँ पर उपचुनाव में किस प्रकार की तैयारी करने हैं, इनका मार्गदर्शन रहा है।
और हमारी हौसला अफजाई करने का काम इन्होंने किया है। संगठन को जो गाइडलाइन प्रभारी जी ने दी है, उस संगठन के गाइडलाइन से हम लोग काम करेंगे और मैं स्वयं और हम सब लोग जल्दी ही कार्यक्रम बना करके इन तमाम ज़िलों के अंदर भी बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे। और इतना कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो लोगों का फीडबैक आ रहा है इस पर्ची सरकार के फेल होने के बाद में, उससे सातों की सातों सीटों पे जो है वो बीजेपी शून्य रहेगी और कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। कलीबा हमने अभी हमारी जो अंदर मीटिंग हुई है, 7 जो सीटें आई हैं उनके लिए काफ़ी लंबी चर्चा हुई और अध्यक्ष जी और जूली जी और सभी MP साहब तीनों आए थे उसमें, तो विस्तारपूर्वक हुआ। तो वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी, तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात हैं, हम 7 की 7 सीटें जीत कर लेकर आएंगे और कांग्रेस और मजबूत, पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। दूसरा भी आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए RPSC और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके नया एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो ये जो बातें इलेक्शन से पहले बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही बात करते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप सभी खड़े हैं, वो कल मैंने उनका जो सुना कि जी मैं पूजा करने गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, पूजा मैं भी करता हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा साहब को भी मानता हूँ, पर मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं अपने देश की एकता और अखंडता की बात करता हूँ। पाकिस्तान के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी स्टेज पर खड़े होकर नहीं कहा कि पाकिस्तान से नजायज़ असला आ रहा है, पाकिस्तान से हमारे ड्रग्स आ रही हैं। कभी नहीं कहा कि चाइना को कैसे हमने रोकना है। वो बातें हमें करनी होंगी और देशभक्ति की बात करनी पड़ेगी। अगर आज कोई ये कहे कि आपने अभी सवाल मेरे से पूछा, दोबारा पूछे, मैं उसका जवाब देता हूँ। क्या आपने कहा था? किसका? राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, राहुल गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, कंगना रनौत का आप देखिए, एक और उनका MLA जिसने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को मैं 10 लाख दूंगा। एक हमारा पंजाब का गद्दार है रवनीत बिट्टू, जिसको चलने की जांच ही चलना ही सिखाया राहुल गांधी ने। और आज भी मेरे को याद है कि वो बाल कटे हुए थे उसके, तो राहुल जी ने कहा कि अगर लीडर बना तो पगड़ी बांध। देखिए, रिव्यू ये सारी चीज़ों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी ज़मीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नज़दीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सकें, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आज़ादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और ज़िले, जहाँ ज़िले बनने से युवाओं को रोज़गार मिलता है, लोगों को नज़दीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज़्यादा लोगों की उसके अंदर नज़दीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है। उस चीज़ की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नज़दीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए।
9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। आपका रिव्यू पूरा नहीं हो रहा। आपको जो करना है करिए ना। मैं तो कहता हूँ राजस्थान के अंदर और जिलों की जरूरत है। अगर आपको रिव्यू करना है, आप कहिए कि हम 5 जिले, 7 जिले, 10 जिले और बनाएंगे ताकि राजस्थान की जनता को सहूलियत मिल सके। ये कांग्रेस के बनाए हुए जिलों को तोड़ने से आपको वोट मिलने वाले नहीं है। और आपकी हिम्मत है, आप तोड़ के दिखाइए, जनता आपको सबक सिखाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस सरकार के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो चुनाव से पहले आप लोगों ने जो वादे किए थे, आपने आरपीएससी तोड़ने कही थी ना, उसको तोड़ के दिखाइए, आपको पता चलेगा। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो घटनाएं आज लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो दलित अत्याचार की हो, मर्डर की हो, लूट की हो, डकैती की हो, उन पे रोक लगाएंगे। आज कोई जवाब नहीं आता। मुख्यमंत्री जी माला पहनने में व्यस्त हैं, जनता की ओर ध्यान नहीं है। कोरिया, जापान जाके आए हैं, क्या निवेश लेके आए हो? किस चीज का स्वागत हो रहा है? पहली बार, हाँ ये जरूर है कि भजनलाल जी पहली बार गए इसलिए स्वागत करवा रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर गए, बड़े बड़े निवेश भी लेके आए। आपने एक निवेश बताया नहीं, आप स्वागत करा रहे हैं। किस चीज का स्वागत है मुख्यमंत्री जी, बताइए तो सही। आपने ऐसा ही स्वागत चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी का और यमुना समझौते का भी कराया था। आज तक ईआरसीपी का एमओयू जनता के बीच में नहीं है। यमुना समझौते के लिए आपने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बात की है। उससे पहले भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी बात कर चुके हैं। तो ये झूठ, आडंबर, फरेब इस जनता के बीच में मत फैलाइए। आप जो भागीरथ बनने का जो आपके चाव चढ़ रहा है ना, ये भागीरथ जब आप बनेंगे जब जनता का जो विश्वास है उसको आप प्राप्त करेंगे। पानी तो पहुंचाइए। आज नवनेरा बांध की जो टेस्टिंग हुई, आप हेलीकॉप्टर ले जाके दौरा कर रहे हैं। वो नवनेरा बांध कांग्रेस की देन है, हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। ईआरसीपी की नींव कांग्रेस ने रखी है। ये लोग सिर्फ झूठी घोषणाएं, थोती वाई, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। प्यारो के लो लाग लाल गढ़ को रे, अब तो बरदर इंदिरा जा बंदो राम गढ़ को, बंदो राम गढ़ को। मैंने देखा पहाड़ से तो पानी रिसकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा बांध में। सर इसमें निकट ज्यादा है। अब कुछ कोटीज बना ली, किसी ने फार्म हाउस बना ली, कुछ छाबराड़ी, बिलोची, मनोरपुर, सापरा, विराटनगर, यहाँ से पानी खूब आता था। और वहाँ पानी आने ही नहीं दे रहे हैं, तो पानी कैसे पहुँचेगा? तो सिर्फ गड्ढे भरे हैं और कुछ भरा नहीं है, जो निराशा की बात है।